हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए एक नया आगाज़। दोस्तों, हम चुटकियों में मैथ सॉल्व करना सीखेंगे। आज हम एक छोटा-सा ऐसा प्रयास करेंगे, जिससे आप सभी को मैथ पढ़ने में एक अच्छा अनुभव महसूस होगा। हम मैथ के डर को न सिर्फ खत्म करेंगे, बल्कि उसे पूरी तरह समाप्त करेंगे। चलिए देखते हैं, एक आसान कैलकुलेशन कैसे हम अपने गणित को एक आसान भाषा में समझ सकते हैं और कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे आप सभी को एक सिंपल नंबर जोड़ना हो, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। इसको आप लगेंगे 1 + 2 + 3 + 4 करने। इसको करने का एक आसान तरीका है, उसको सीखिए। जैसे हम लास्ट वाली संख्या को देखें, जैसे क्रमांगत अगर संख्याएं दी हुई हो रहती हैं, अगर उनको जोड़ना रहता है तो हम सबसे लास्ट वाली संख्या को देखें और उससे अगले वाली संख्या में उससे मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर लास्ट वाली संख्या 6 है, इसमें इसके अगले वाली संख्या 7/2 कर देंगे, काट देंगे। 2 × 6 7 × 21 से इनको जोड़ने पर इतना प्राप्त होगा। ऐसे ही कैलकुलेशन हम सीखेंगे, कैसे हम अपने कैलकुलेशन को आसान और सरल कर सकते हैं। आइए और देखते हैं। जैसे अगर दे दिया जाए आपको 1 से 40 तक की संख्याओं का योग, 40 तक की संख्याओं का योग, तो आपको करना होगा, तो आप 1 से 40 तक की संख्याएं नहीं लिखेंगे, सीधे करेंगे 40 × 41। 40 यानी कि लास्ट वाली संख्या और उससे अगले वाली संख्या डिवाइड में 2 कर देंगे। इसे 2 से काट देंगे, ये हो गया 20। अब इसका भी देखिए गुणा 0 से वैसे ही आ जाएगा, 0 का पारा नहीं पड़ते ना, ही गुणा करते हैं, सीधे 2 का गुणा करें, 2 कम 2, 4 दूनी 8, 820। ये आ गया आंसर। ऐसे ही मान लीजिए तो क्रमांगत संख्याएं, अगर क्रमांगत संख्याएं न हो तब क्या करते हैं। अगर क्रमांगत संख्याएं न हो तब, जैसे मान लीजिए कि हमको 21 से 50 तक की संख्या का योग चाहिए। तो ऐसी दशा में हम क्या करेंगे कि 21 से पहले तक की संख्याओं को निकाल लेंगे, यानी 21 से पहले वाली संख्याओं को इनके योग में से घटाएंगे। जैसे देखिए पहले हम एक से 50 तक की संख्या का योग निकाल लें। अगर इसका निकालना होगा तो 50 × 51/2 कर देंगे, काट देंगे तो 25 हो जाएगा। तो गुणा करेंगे, 25 × 25 को 5, 5 में लगा 2, 25 × 5 125 और 2 127। यहाँ पे ये है, जबकि आंसर गलत है। अब हम चूंकि 1 से 50 तक निकाले थे, हमको निकालना है 21 से 50 तक की संख्याओं का योग। तो हम क्या करेंगे कि 1 से 20 तक की संख्या जो हम एक्स्ट्रा निकाल चुके हैं उनका को इसमें से घटा देंगे। तो क्या करेंगे, 1 से 20 तक की संख्याओं का योग अगर कुछ निकालना हो तो 20 × 21, अगली संख्या पहली संख्या जो दी हुई है लास्ट संख्या उससे अगली संख्या बटा 2 काट देंगे, 10 हो गया, यानी 210 आ गया। अब इस 210 को इसमें से घटा देंगे तो जो आएगा वो 21 से 50 तक की संख्याओं का योग होगा। तो 21 से 50 तक की संख्याओं का योग यहाँ पर 1275 - 210। यहाँ पे भी सीखने की बात है। अब 1275 है, यहाँ पर 210 है, इसको हम एक एक संख्या नहीं घटाएंगे। यहाँ पर देखिए 1200 है, यहाँ पर 200, तो इस 200 और यहाँ से 200 इसको घटा दिए डायरेक्ट, तो यहाँ पर 1000 बच गया। ठीक, 75 में से 10 घटा देंगे 65। ये हुआ आंसर। दोस्तों
आप सोचते होंगे कि इनका यूज़ क्या है, यूज़ कहाँ कहाँ पे है ऐसे कैलकुलेशन का। तो यूज़ हम जानते हैं। इन कैलकुलेशन का यानी कहाँ हमको ऐसे जोड़ पढ़ना पड़ेगा, कहाँ हमको ऐसे नंबर्स एडिशन करने होंगे, उसको हम जब DI पढ़ेंगे या एवरेज पढ़ेंगे यानी औसत पढ़ेंगे तब भी, या फिर सांख्यिकी जो माध्य, माध्यिका ये सब पढ़ेंगे, वहाँ पे हमें बड़े बड़े डाटाओं का योग करना होगा। DI में पाई चार्ट हो गया, पाई चार्ट, टेबल ग्राफ आदि, इन सबको अगर हम पढ़ेंगे वहाँ पे बड़ी बड़ी संख्याओं को जोड़ना होगा। तो उनको हम कैसे 30 सेकेंड में अधिक से अधिक, या एवरेज हमको 30 सेकेंड में तो पूरे सवाल को सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए हम जोड़ को जितना फास्टली कर सकें उतना कोशिश करते हैं। इसलिए हम आज ये टॉपिक लिए हैं। अगर आपको कैलकुलेशन सीखना है तो आप रेगुलर क्लास में जुड़िए और बताइए क्या समझ में नहीं आ रहा है, गणित में कौन सी चीज़ें आपको दिक्कत करती हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग चुटकियों में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे हमको जोड़ना हो, अब क्रम क्रम से संख्याएं आएंगी तो हमने बता दिया। और अगर ऐसे मान लो 2 अंक की संख्या आ गई, 20, 75, 80, इन सबको जैसे सिंपल सा सवाल इनको जोड़ना हो तो क्या करेंगे, 80 में 20 जोड़ेंगे 100 हो गया, 100 में 75 जोड़े 175, ऐसे जोड़ लिए आसानी भाषा में। या फिर अगर मान लीजिए बड़ा नंबर है 125 प्लस 213 प्लस 227 प्लस 300 मान लीजिए 15 है, इनको जोड़ना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले किसको जोड़ेंगे तो हमें जोड़ने में आसानी होगी। देखिए, ए और ए यानी 125 और 315, इनको जोड़ेंगे अगर तो हमें जोड़ने में आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में डिजिट जो है 5 है, यहाँ पर डिजिट 5 है, यानी जोड़ेंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। यानी 125 है, यहाँ पर 315 है, जोड़ेंगे 400, यहाँ पर 25 और 15 40 हो जाएगा सिंपल वे में। इसको जोड़ेंगे 13 और 27, 13 में 3 जोड़े, यहाँ पे 13 में 27 जोड़ेंगे 30, 30 10 40, 2 2 440। अब ये देखिए दोनों कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई, और हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 880। ऐसे हम बड़े से बड़े कैलकुलेशन को सिंपल वे में आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैथ कोई डरने की चीज़ नहीं है, हमें इसको सीखना है और अपने अंदर के जो डर बैठे हुए हैं उस मैथ को, उस डर को जो मैथ हमारे दिमाग में बैठा दिए उसको भगाना है। चलिए और सवाल देखते हैं। मान लीजिए बड़ा कैलकुलेशन 27, 25, 23 प्लस मान लो 19, 24, मान लो 27 है, इनको जोड़ना हो तो इससे बड़ी संख्या भी आ सकती है, ऐसे सीखें। यहाँ पर देखें ये 17, 25, 23। अब हम इसको पहले इन दोनों को जोड़ सकते हैं आसानी से। ये 30 हो गया, 30 20 50, सिंपल बात। 500 है, 400, 900 हो गया, 200, 200, 400 हो गया, 17 और यहाँ पर 19, 17 और 19। देखिए यहाँ पर इसको मान लें कि 18 है और इसको मान लें कि इसको
दे दिया तो 18, 18 दूनी 36, ऐसे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए ऐसे ही अब इससे भी बड़े बड़े कैलकुलेशन DI में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे करना पड़ता है, औसत एवरेज भी पढ़ेंगे तो ऐसे बड़े बड़े जोड़ करने पड़ते हैं, उनको ऐसे ही सिंपल भाषा में सीखेंगे। मान लीजिए टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, जो कठिन लगता है उसको बताइए। हम आज पहली बार ऑनलाइन आए हैं और एक छोटा सा प्रयास किए हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो हमें कमेंट करिए और कहिएगा, जिस टॉपिक से डर लगेगा हम उस टॉपिक को यहाँ पर लाएंगे और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। आज वीडियो थोड़ा छोटा ही रखेंगे, पहला दिन है। इसके बाद हम जो टॉपिक बोलेंगे, जैसे परसेंटेज बोलेंगे या फिर इसमें और भी कैलकुलेशन सीखना है, दशमलव, जैसे दशमलव वाली संख्या कैसे जोड़ते हैं या फिर इनका सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, डिवाइडिंग कैसे करते हैं, बाकी चीज़ें और कैलकुलेशन हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद।